शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा बचेगी एक स्वर में। परम पूज्य विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य गुरुवर उपाध्याय श्रेष्ठी 108 विभंजन सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य समन मुनि श्री विश्व के सागर जी मुनि राज की, मुनि संघ की आज की धर्म सभा प्रारंभ हो उसके पूर्व मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती जतन भाई जी गंगवाल को। वो आए मंगलाचरण से आज का कार्यक्रम शुभारंभ। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय, मुनि संग की जय। तेने खूब सजाया भगवान खिलौना माटी का। तेने खूब सजाया भगवान खिलौना माटी का। जब ये खिलौना बाहर आया, जब ये खिलौना बाहर आया, बिलख बिलख कर रो खिलौना माटी का। ये तो बिलख बिलख कन रो खिलौना माटी का। तेने खूब रचाया भगवान खिलौना माटी का। जब ये खिलौने को आया बचपन, जब ये खिलौनों को आया बचपन, खेलन में रम जाए खिलौना माटी का। ये तो खेलन में रम जाए खिलौना माटी का। जब ये खिलौने को आई जवानी, जब ये खिलौने को आई जवानी, विषयों में रम जाए खिलौना माटी का। ये तो विषयों में रम जाए खिलौना माटी का। तेने खूब रचाया भगवान खिलौना माटी। जब ये खिलौने को आया बुढ़ापा, जब ये खिलौने को आया बुढ़ापा, माया में रम जाए खिलौना माटी का। ये तो माया में रम जाए खिलौना माटी का। तेने खूब सजाया भगवान खिलौना माटी का। तेने खूब सजाया भगवान खिलौना माटी। हे महाराज जी गलती हो तो क्षमा करना। को और श्री योगेंद्र जी जैन बाबू जी सर आ रहे ऊपर से, आओ जब तक। दल जाए गुरु बर
तेरे चरणों की, मुझे धूल जो मिल जाए चरणों की। दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुख में। हाथ जोड़ें सभी लोग, पंच परमेश्वर और का स्मरण करेंगे। रमिदूड़ वड्डमाणम परम पाड़म जिड़म तिसोधेण, बोछामि रण सारम सायारणयार्धम मीणम। रमो हरिहंताड़म नमो सिद्धार्डम, नमो आयरियाडम, नमो वच्छायाडम, नमो लोये सौवे साहोडम। जय बोलो अनंतानंद सद्गुरुमूर्ति भगवान की, मूल लाइन श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या श्रवणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, रय अनुसार ग्रंथ की अपनी वाचना चल रही है, जिसमें कल 64 नंबर गाथा में जाना था कि मोही जीव को भव तीर नहीं है, अर्थात भव सागर से पार नहीं कर पाता है। आज 65वीं नंबर गाथा, जिसमें बताया जा रहा है कि मात्र भेष से कल्याण नहीं होता। आचार्य भगवान कहते हैं, धरियौ बाहिर लिंग परिहरियौ बाहिरक सोखही, करियौ क्रिया कम्मम मरियौ जमियौ बहिरप जियो। यहाँ आचार्य भगवान बता रहे हैं, बहिरप जीव महिला बहिरात्मा जीव, धरियौ बाहिर लिंग अर्थात बाह्य लिंग को धारण करके, अख सोखम अर्थात ब्रह्म में इंद्रिय जन सुख को परिहर्यौ परिहार करके ही, मतलब निश्चय से, क्रिया कर्मम अर्थात क्रिया कर्मों को करियो बोला करता है, क्रिया कर्मों को करता हुआ मरियु जम्यु अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता रहता है। मात्र भेष को धारण कर लिया और क्रिया कर्म को करता जा रहा है। अपनी अभिषेक करना, पूजा करना, ये सब क्रिया है। एक क्रिया कर्म को करता जा रहा है, धोती दुपट्टा पहन लिए है और क्रियाएं कर रहा है, अभिषेक भी कर रहा है, पूजा भी कर रहा है, लेकिन वैसे भाव नहीं है। क्रियाएं तो कर रहा है लेकिन भाव नहीं है, बस कर रहा है। वो कर रहा है तो हम कर रहे हैं। ये हमारा प्रतिदिन का रूटीन है, प्रतिदिन की क्रिया है जो हमें करना है, तो वो कर रहा है, बस उसमें उसके भाव नहीं है। तो मात्र भेष को धारण करने से कल्याण नहीं होता। कपड़े उतार कर फेंक दिए, पीछे कमंडल हाथ में ले लिया, एक भेष बना लिया, वो भेष मात्र से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। उस भेष जैसे भाव भी आपके होना चाहिए। जब तक भाव आपके नहीं है तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, बहिरात्मा जीव हिताहित के विचार से शून्य, हे उपाधि के विवेक से रहित होकर के महाव्रतों को धारण करता है,
अर्थात मुनि दीक्षा जिन लिंग को धारण करता है और पंच इंद्रियों से संबंधित संपूर्ण विषयों का त्याग भी करता है। देखिए, सब विषयों का भी त्याग कर दिया और उत्कृष्ट चर्या और संपूर्ण क्रियाओं का पालन करता है। जो 28 मूल गुण है मुनि के, उन सबको पालन कर रहा है। व्रत एवं अनेक प्रकार के उपवास भी करता है। 22 परिचयों को भी सहन करता है। 4 प्रकार के उपसर्ग आ जाए तो उसको भी सहन करता है। फिर भी कर्मों का क्षय नहीं कर पाता है। सारी क्रियाएं कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी कर्मों का क्षय नहीं होता है, क्योंकि सम्यक्त के बिना सब पूर्ण साधना जो भी आप कर रहे हैं वो सब की सब व्यर्थ है। वो सब व्यर्थ है। आपकी जो भी क्रियाएं चल रही हैं वो सब क्रियाएं व्यर्थ हैं अगर वो सम्यक्त के बिना है तो। सब कुछ पूजा पाठ जाप स्वाध्याय जो भी आप कर रहे हैं बस केवल सम्यक्त से रहित हैं तो वे क्रियाएं आपकी सब व्यर्थ हैं, और सम्यक्त से सहित हैं तो सभी क्रियाएं सार्थक हैं। इतना सा अंतर है। आचार्य भगवान कहते हैं, वाहे में सम्यक दर्शन के अभाव में जिन लिंग मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि मोक्ष का कारण तो सम्यक्त सहित जिन लिंग है। जिन लिंग धारण किया है, दिगंबर वेश धारण किया है, तो वो सम्यक्त के सहित होना चाहिए। सिर्फ बाह्य परिग्रह के छोड़ने से, केवल नग्न मात्र होने से कोई मुनि नहीं हो जाता। ऐसे तो नंगे तो दुनिया में बहुत हैं, जो नग्न हो जाते हैं, नंगे हो जाते हैं, वो तो दुनिया में बहुत हैं। संसार में सारे पशु कैसे हैं? कपड़े पहने? कोई नहीं पहने। सारे पशु जितने हैं वो सब नग्न ही हैं। नार की जीव नरकों में सब कैसे हैं? नग्न ही है। सब नग्न है। सभी त्रियंच नग्न होते हैं, सभी नारकी नग्न होते हैं। तो नग्न रहना कोई बड़ी बात थोड़ी है। उनके पास परिग्रह भी नहीं है। लो, कौन सी त्रियंच की बात परिग्रह होता है? कोई परिग्रह नहीं है, सब परिग्रह छोड़ देते हैं। नारकियों के पास कौन सा परिग्रह होता है? घर गृहस्थी होती है, दुकान चलाते हैं, कुछ भी नहीं होता। ना परिग्रह होता है, वस्त्रों को धारण नहीं करते, नग्न होते हैं, तो क्या वे मुनि कहलाते हैं? नहीं नहीं, नग्न होने से मुनिपन नहीं आता। नग्नता के साथ त्याग, और त्याग के साथ शुद्ध सम्यक्त, और सम्यक्त के साथ संयम, और इन सब के साथ विशुद्ध आत्मा के परिणाम चाहिए, तब कभी दिगंबरत्व की सिद्धि होती है। ऐसे कोई दिगंबर नहीं बन जाता। देखो राजा आदि कुमार, तीसरे काल में 83 लाख वर्ष पूर्व की आयु भोगने के बाद राजा आदि कुमार 4000 राजाओं के साथ दीक्षा धारण कर ली। जिन लिंग को धारण कर लिया, अब धारण तो कर लिया, उन्होंने तो 6 महीने का उपवास ले लिया, लेकिन उन राजाओं के मन में सच्चा वैराग नहीं था। उन्होंने तो देखा देखी कि हमारे राजाओं के राजा जो महाराजा थे, उन्होंने वस्त्रों को उतार के फेंक दिया, बालों को नोच कर फेंक दिया, तो उन्होंने भी वस्त्रों को फेंक दिया और बालों को नोच कर फेंक दिया। देखा देखी, जानते तो थे नहीं कि क्या हो रहा है। संयम धारण कर लिया, देखा देखी, स्वामी के अनुसार प्रवृत्ति की है, भावों के अनुसार नहीं। बिल्कुल जिनागम ये कहता है कि दूसरों के अनुसार नहीं, अपने भावों के अनुसार आचरण करो। दूसरों को देखकर आपने आचरण किया तो क्या आचरण किया? आपके भी भाव उसमें होना चाहिए कि आप जो क्रिया कर रहे हैं उसमें क्रिया में आपके भाव लग रहे हैं। आप 3 लोक के नाथ की पूजा कर रहे हैं, जिनेंद्र भगवान की पूजा कर रहे हैं, 3 लोक के नाथ जो हैं, ऐसे भाव आपके मन में आ रहे हैं। अगर केवल चावल चढ़ाना है, एक थाली में से उठाना है, दूसरी में चढ़ा देना है,
तो वो पूजा नहीं कहलाती है, उसमें आपके भाव भी होना चाहिए। पूजा दो प्रकार की होती है, द्रव्य पूजा और भाव पूजा। श्रावक के लिए दोनों पूजा अनिवार्य है, द्रव्य के साथ भाव पूजा। श्रावक के लिए, साधु के लिए भाव पूजा, उन्हें केवल भाव पूजा करनी है, द्रव्य नहीं चढ़ानी है। वो तो केवल स्तुति पढ़ ले, उनकी पूजा हो गई और उन्हें कोई करने की आवश्यकता नहीं है। तो कितनी सुंदर बात आचार्य भगवान बता रहे हैं कि दूसरों के अनुसार नहीं, भावों के अनुसार आचरण करो। क्योंकि जिन लिंग संयम का मार्ग है, खेल कूद का मार्ग नहीं है। अंत में परिणाम क्या निकला? उन राजाओं ने जो दीक्षा देखी दीक्षा ली थी, 4000 राजाओं ने, जब भूख प्यास सहन नहीं हुई तो नदी का पानी पीने लगे और कंदमूल का भक्षण करने लगे, जंगलों में मनमानी प्रवृत्ति करने लगे। अंत में पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो गए। जो भाव रहित होकर संयम को धारण करता है, उस जीव की यही दशा होती है, वो भ्रष्ट ही होता है। छेडाला में पंडित दौलत राम जी ने कहा है कि ऐसे तो ना जाने कितनी बार हम मुनि बन चुके हैं, एक दो बार नहीं, गिनती नहीं है। मुनि व्रतदार अनंत बार ग्रीव के उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। दौलत राम जी ने कहा है, इस जीव ने अनंत बार मुनि व्रतों को धारण किया है और अनंत बार 9वें ग्रीवक तक उत्पन्न हुआ है, परंतु आत्मज्ञान के बिना सच्चा सुख नहीं पाया। बस जन्म मरण करता रहा, क्योंकि भेष बदलने से कुछ नहीं होता। भेष बदलने से कुछ नहीं होता। कितनी बार तुमने तरह तरह के भेष बदले हैं, बैरूपिया के समान, परंतु भेष बदलने से नहीं, परिणामों से बदलने से आत्मा का कल्याण होता है। जब रामलीला का नाटक होता है ना रंगमंच पर, तो एक ही पात्र ना जाने कितने पात्र बन जाता है। एक ही व्यक्ति ना जाने कितने पात्र बन जाता है। वही राजा बन जाता है, वही शत्रु बन जाता है, वही शत्रु राजा बन जाता है, वही मुनि भी बन जाता है और वही किसी का पति भी बन जाता है। न जाने कितने वेश को धारण कर लेता है। एक पात्रता उसकी समाप्त होती है और दूसरे पात्र में उसको डाल दिया जाता है कि तुम अब ये बन जाओ। उसका मेकअप बदल दिया जाता है, पात्र बदल जाता है। तो भेष बदलने से कुछ नहीं होगा, परिणामों को बदलने से आत्मा का कल्याण होगा। देखो आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने अष्टबावड़ ग्रंथ में लिखा है, हे आत्मन, तूने इतनी पिच्ची ग्रहण की है अपने जीवन में, संसार में जितनी बार आपने जन्म लिया है उसकी बात चल रही है कि इतनी बार पिच्ची को धारण किया है कि यदि उन पिच्चियों का एक एक पंख ग्रहण करके ढेर लगाया जाए तो सुमेरु पर्वत जैसे कई पर्वत खड़े हो जाएंगे। इतनी पिच्चियों को धारण कर चुके हो। और यही हाल कमंडल का है। इतने कमंडल धारण करिए कि सुमेरु पर्वत जैसा ढेर लग जाए। सोचो, इतनी बार पिच्ची कमंडल को धारण किया और फिर भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाया। यह दशा है इस जीव की। इतना सब करने के बाद भी भावपूर्वक संयम का पालन नहीं किया, भावपूर्वक संयम का धारण नहीं किया। देखो बारिशेण मुनिराज के कहने से पुष्पडाल ने मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। केवल समझाया और बस उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली कि बोले ठीक है ले लेते, फिर भी आत्मा का ध्यान नहीं कर पाए। मुनि तो बन गए लेकिन आत्मा का ध्यान नहीं कर पाए। और 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, 12 वर्ष तक अपनी पत्नी का स्मरण करते रहे। पत्नी भी कानी स्त्री, उसका स्मरण करते रहे कि मेरी पत्नी कैसी होगी। मात्र बाह्य वेश धारण किया 12 वर्ष तक। 12 वर्ष के बाद स्थिति ज्ञात हुई। जब सही स्थिति का ज्ञान हुआ, सही वैराग हुआ, तब वारिशेण ने
स्थितिकरण करके मोक्ष मार्ग में उनको स्थित किया और उन्होंने भाव संयम को बनाया, भाव संयमी बन गए वो। देखिए ये परिणामों की विचित्र दशा। द्रव्य से संयमी बनना सरल है, द्रव्य से संयमी बनना सरल है। क्या करना है? कपड़े उतार के तो फेंकना है बस, और क्या करना है? कपड़े उतार के फेंकना है, फिजी कमंडल लेना है, केस लॉन्च करना है। द्रव्य से संयम धारण करना बहुत सरल है। जब दीक्षा होती है तो दीक्षा लेना बहुत सरल है। उसको दीक्षा लेने में मात्र आधा घंटा 15 मिनट लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लग जाएगा। बस 1 घंटे में आप मुनि बन सकते हैं। दीक्षा लेने में कोई कठिनाई नहीं है, दीक्षा लेना बहुत सरल है, लेकिन दीक्षा को निभाना बहुत कठिन है। लेने में 1 घंटा लगता है, लेकिन निभाने में जीवन लग जाता है, जीवन लग जाता है। जैसे व्यक्ति को बोलना सीखने में 1-2 साल लगते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है ना, उसको बोलना सीखने में 1-2 साल लगते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, इसे सीखने में उसको जीवन भी कम पड़ जाता है, जीवन लग जाता है। ऐसे ही दीक्षा लेने में समय नहीं लगता, उसको पालन करने में समय लगता है। द्रव्य से संयमी बनना सरल है, लेकिन भाव से संयमी बनना कठिन है, क्योंकि भेष मात्र कल्याण का मार्ग नहीं है, भेष के अनुरूप भावों का होना भी अनिवार्य है। भेष कोई भी बना सकता है, परंतु भाव हर कोई नहीं बना सकता। अष्टपावड़ ग्रंथ में लिखा है, दब्बेण सयल ऋणग्गा इणारय तिरियाय सयल संघाया परिणामेण अशुद्धा ऋणाभाव सवर्णतणम पत्ता। आचार्य भगवान कहते हैं
क्या कथा है उसकी? विजयार पर्वत की दक्षिण श्रेणी में मेघकूटपत्तन नामक नगर है। उसमें सुमति महादेवी का पति चंद्रप्रभु नाम का राजा रहता था और वह चंद्रशेखर नामक पुत्र को राज्य देकर के परोपकारार्थ तथा जिन देव और जिन मुनियों की वंदना भक्ति के अभिप्राय से कुछ विद्याओं को ग्रहण करता हुआ दक्षिण मथुरा में आकर मुनि गुप्ताचार्य के समीप क्षुल्लक हो गया। वह एक समय जिन मुनियों की वंदना और भक्ति के लिए उत्तर मथुरा की ओर जाने लगा। चलते समय उन्होंने गुप्ताचार्य से पूछा, अपने आचार्य भगवान से पूछा कि मैं उस तरफ जा रहा हूं तो किसी से कुछ कहना है? किससे क्या कहना है? तो गुप्ताचार्य जी ने कहा, वहां पर एक सुब्रत नाम के मुनि है, सुब्रत मुनि है, उनको मेरा नमोस्तु कहना, ठीक है? और मुनिराज बोले, जो महाराजा वरुण है, उन महाराजा वरुण की महादेवी रेवती रानी है, तो रेवती को धर्म वृद्धि कहना, आशीर्वाद कहना। इस तरह क्षुल्लक जी ने उनसे 3 बार पूछा। और मुनिराज, और तो मुनिराज ने 3 बार भी वही उत्तर दिया, यही करना है। सुगुप्त मुनिराज को मेरा नमोस्तु और रेवती रानी को मेरा आशीर्वाद। तब क्षुल्लक जी के मन में विचार आया कि वहां पर एक 11 अंग के धारी भव्यसेन आचार्य भी तो है। भव्यसेन आचार्य का नाम तो लिया नहीं है, क्या कारण है? कुछ ना कुछ तो अवश्य होगा। क्षुल्लक जी का दिमाग दौड़ा, कुछ ना कुछ तो अवश्य होगा। सुब्रत मुनि के लिए गुप्ताचार्य की वंदना कहकर तथा उनका विशिष्ट वात्सल्य देखकर क्षुल्लक भव्यसेन की बसितगा में गए। जहां पर भव्यसेन मुनि रहते थे उनकी बसितगा में पहुंच गए। वहां पर भव्यसेन ने उनके साथ संभाषण भी किया, बातचीत भी की। क्षुल्लक कमंडलू लेकर भव्यसेन के साथ बाहर भूमि में गए। वहां पर शुद्धि करने के लिए जा रहे थे तो क्षुल्लक जी ने कमंडल पकड़ लिया, लेकर गए। तो वहां क्षुल्लक जी ने
रखता है, परंतु सत्य ज्ञान न होने के कारण से परलोक पर दृष्टि रखता है कि मिथ्या दर्शन होने के कारण परलोक के सुखों पर दृष्टि है, मिथ्यात् कर्म का उदय होने पर ऐसा ही होता है। आत्मा से दृष्टि हट जाती है, अंतरंग में आत्मा से दृष्टि हट जाती है और परलोक पर दृष्टि लग जाती है। आगे भविष्य में आने वाले भोगों की लालसा करने लगता है। मैं अगर व्रत करूंगा तो क्या फल मिलेगा, तप करूंगा तो क्या फल मिलेगा, उपवास करूंगा तो क्या फल मिलेगा। अभी 10 लक्षण में कोई मुझसे पूछने आया था, तो वो कह रहा था कि 3 उपवास करेंगे तो क्या फल मिलेगा। ये कोई फिक्स है क्या है? 1 उपवास करोगे तो इतना फल, 100 ग्राम फल मिलेगा है। 2 उपवास करोगे तो 200 ग्राम, 3 उपवास करोगे तो 300 ग्राम। ऐसा कोई फिक्स है क्या इतना फल मिलेगा? नहीं। ऐसा तप करने का फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं। जिस तप को करने से, व्रत को करने से, उपवास आदि साधना करने से आप अगर फल की चाह रख रहे हैं तो ऐसे तप व्रत करने की कोई फायदा नहीं है, व्यर्थ है, मत करो, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको व्रत उपवास करना है, साधना करनी है, बिल्कुल कोई इच्छा, कोई आकांक्षा कुछ भी मत मन में नहीं होना चाहिए। मिथ्यात् कर्म का उदय होने पर ऐसा मन में विचार आता है, आत्मा से दृष्टि हट जाती है और परलोक पर दृष्टि लग जाती है। आत्मा को छोड़कर सतत परलोक का चिंतन करता है। हमारा परलोक कैसा होगा, क्या होगा? सम्यक ज्ञान ना होने के कारण विपुल तपस्या होने पर भी आत्मा का ज्ञान नहीं होता और आत्मा का ध्यान भी नहीं होता। तपस्या कर तो रहा है और तपस्या करके केवल मात्र शरीर को क्रस करना कोई धर्म नहीं है, क्योंकि शरीर के क्रस होने से कसायों का क्षय नहीं होता। शरीर क्रस हो रहा है तो शरीर क्रस करने से कसायों क्रस नहीं होती हैं, पाप नष्ट नहीं होते हैं। शरीर को क्रस करो या ना करो, शरीर तो समय आने पर स्वयं में भी क्रस हो जाएगा अपने आप करो चाहे नहीं करो, अपने आप हो जाएगा। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती जाएगी वैसे वैसे शरीर अपने आप क्रस होता जाएगा। शरीर पर झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाएंगी, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कानों से सुनना बंद हो जाएगा, दांतों से चबना बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। हाथ हिलना प्रारंभ हो जाएंगे, पैर लड़खड़ाना प्रारंभ हो जाएंगे। ये समय पर छोड़ दो, अपने आप हो जाएगा। परंतु कसाएं स्वयं में क्रस नहीं होती हैं। शरीर स्वयं में अपने आप क्रस हो जाएगा, लेकिन कसाएं कभी क्रस अपने आप नहीं होती हैं, उसे क्रस किया जाता है। शरीर तो बिना तपस्या के भी क्रस हो जाता है, परंतु कसाय रूप परिणति और मिथ्यात् रूप परिणाम नाश होते नहीं है, किए जाते हैं। शरीर को ग्रस करने से आत्मा का कल्याण नहीं होता, जबकि मिथ्यात् के नाश होने पर आत्मा का कल्याण नियम से होता है। क्योंकि मिथ्यात् संसार का मूल कारण है, जैसा कि मूल आराधना में लिखा है। क्या लिखा? संसार मूल हेतु मिच्छत्तम संवद्ध विवज्जे ही बुद्धि गुणनिदम पिहु मिच्छत मोहिदम कुणदी। मूल आराधना ग्रंथ में कहा है कि संसार का मूल हेतु, मूल कारण कोई है तो मिथ्यात्। मिथ्यात् का मन वचन काय से त्याग करो, क्योंकि मिथ्यात् के कारण से ही आदमी की बुद्धि कैसी हो रही है? मूढ़। आदमी की बुद्धि मूढ़ हो जाती है, अज्ञान रूप परिणाम कर जाती है। यह जीव मोक्ष के निमित्त तपस्या करता है, सोचता है तपस्या करेंगे तो मोक्ष मिलेगा, तपस्या करेंगे तो मोक्ष मिलेगा। मोक्ष के हेतु कठिन से कठिन तप करता है, इंद्रिय सुखों का परिहार करता है, इंद्रियों के विषयों में रस नहीं लेता है, उदास रहता है,
परंतु मिथ्यात्व के कारण से परिणाम शुद्ध नहीं रह पाते। मिथ्यात्व अंदर बैठा हुआ है, सो सारे तप को, धर्म को, त्याग को, संयम को, चारित्र को दूषित करता है। अगर मिथ्यात्व अंदर बैठा है तो सबको दूषित कर रहे हैं। परलोक पर दृष्टि रखने वाला जितना तप मिथ्यात्व भाव से युक्त होकर करता है, यदि मिथ्यात्व का त्याग करके उससे थोड़ा भी तप करे तो तत्क्षण में मुक्ति प्राप्त कर सकता है, मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। जब तक मिथ्यात्व क्षय नहीं है आपका, जब तक मिथ्यात्व का क्षय नहीं हुआ तब तक कर्मों का क्षय नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक रूपी सूर्य का उदय होते ही कर्म रूपी अंधकार विलीन हो जाते हैं और सम्यक के साथ सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है। और जब सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है तो चारित्र का मार्ग भी खुल जाता है, और जब चारित्र का मार्ग खुल जाता है तब वह जीव स्वयं मोक्ष मार्ग पर गमन करने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वह संपूर्ण कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त भी कर लेता है। परंतु जब तक मिथ्यात्व विद्यमान है तब तक इस जीव को, जीव का संसार अविविद्यमान है। इसलिए साधकों लिए कहा गया, हे साधक तू पर दृष्टि मत रख, दूसरे पर दृष्टि मत रख, और ना परलोक पर दृष्टि रख, तू सिर्फ आत्मा पर दृष्टि रख। फिर क्या है, मुक्ति रूपी रानी तुझको स्वयं वरण करेगी, मुक्ति रूपी लक्ष्मी चरणों में डेरा डालेगी। बस जिस दिन तेरी वीतराग भाव से आत्मा पर दृष्टि हो जाएगी, परलोक को सुधारने के लिए पहले इस लोक को सुधारो। परलोक को सुधारना चाहते हो तो पहले इस लोक को सुधारो, जिसका यह लोक सुधर जाएगा उसका परलोक स्वयं भी अपने आप सुधर जाएगा। क्योंकि जिसकी दृष्टि परलोक के सुखों पर लगी है वह इस लोक को भूल गया है, और जब लोक को भूल गया तो आत्मा को भूल जाता है, आत्मा के स्वरूप को भूल जाता है, अपने धर्म को भूल जाता है। इसलिए हे आत्मन, तुम पर पदार्थ और परलोक से अपनी दृष्टि को हटा ले और अपने पर लगा ले। यही मोक्ष का सही और सच्चा उपाय है। इधर उधर मत भटको, इधर उधर की मत सोचो, परलोक की चिंता मत करो, आत्मा का सतत चिंतन करो, आत्मा का सतत ध्यान करो। बस यही कल्याण का मार्ग है, इसी को कल्याण का मार्ग कहते हैं। और ना दूसरा है, इसके अलावा और कोई दूसरा मार्ग ना है और ना आगे होगा कभी। यदि तू बहिरात्मपन से पर में खोया है, पर में अटका है, तो नियम से पंच परावर्तन संसार को भोगेगा। देखो मारीची के जीव ने कितना मिथ्यात्व का प्रचार किया और मिथ्यात्व को स्वयं ने धारण किया और दूसरों को भी मिथ्यात्व के जाल में फंसाया। और स्वयं के मिथ्यात्व के स्वयं ने क्या किया, मिथ्यात्व के 363 मिथ्या मत चलाए जो आज भी चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। इस प्रकार से कौन से 363 मिथ्या मत चलाए? असीदिसदम क्रियाणम अक्रियाणम तु लोई चतुसीदो चुल सिदो सत्ती अन्नानी बेणैया हुंती 32। क्रियावादियों क्यों 180, अक्रियावादी के 84, अज्ञानियों के 67, वैनायिक के 32, ऐसे कुल मिलाकर 363 भेद मिथ्या पाखंडियों के जानना चाहिए। 363 मिथ्या मतों का विशेष व्याख्यान यदि कोई है किसी ग्रंथ में तो अंग परिणति नाम का जो ग्रंथ है उसमें विस्तार से वर्णन मिलता है। इन्हीं मिथ्या मतों से
उन्मत्त होकर के जीव अपनी मनमानी चेष्टा करता है, मनमानी प्रवृत्ति करता है, शरीर को ग्रस्त करके मोक्ष को जाना चाहता है। परंतु मोक्ष सुख तभी संभव है जब यह जीव मिथ्यात्व भाव का त्याग करके रत्न तरह को धारण करेगा। तपस्या में सबसे बड़ी समस्या कौन? तपस्या में सबसे बड़ी समस्या कौन? मिथ्यात्व। बस मिथ्यात्व छूट जाए तो सब छूट गया। यह मिथ्यात्व पापों का राजा है और कर्म बंध का प्रथम हेतु है। मिथ्यात्व अनादिकाल से इस जीव को मिथ्यात्व के संस्कार पड़े हुए हैं। इसी कारण से सम्यक्त रूप परिणाम शीघ्रता से प्रकट नहीं होते हैं। मिथ्यात्व भाव से युक्त होने के कारण से साधना होने पर भी साधना का फल प्राप्त नहीं कर पाता। मोक्ष के निमित्त से वाह तप करता है, उपसर्गों को सहता है और परिसरों को सहन करता है, और तो और महीने महीने के उपवास कर लेता है, मासोवासी। कठिन से कठिन आसन लगाता है, रस परित्याग करता है, परंतु मिथ्यात्व भाव होने के कारण फल प्राप्त नहीं होता है। कमठ के जीव ने मोक्ष के निमित्त से पंचाग्नि तप तपा, उसका प्रतिफल उसे संसार मिला। एक पल प्रतिपल उस संसार में दुख मिला। इसलिए साधना थोड़ी हो, परंतु कैसे होना चाहिए? सम्यक्त के साथ हो। जब सम्यक्त पूर्वक साधना होगी तब कभी न कभी तो मोक्ष मिलेगा, परंतु मिथ्यात्व के साथ की गई तप संसार का ही कारण बनेगा और संसार की ही आगे चलकर वृद्धि करेगा। क्योंकि जैनागम में जैसा बताया गया है कि जम अन्नाणी कम्मम खवेदी भव सद सास कोड़िहिम तमनानीति गुत्तो खवेदी उस्सास मित्तेण। क्या आचार्य भगवान कहते हैं? अज्ञानी जीव जितने कर्मों की निर्जरा 1000 वर्षों में खपाता था, हजारों वर्षों में खपाता है, एक आत्मज्ञानी 3 गुप्तियों से युक्त जीव उतने कर्मों का एक उच्छ्वास मात्र में खपा देता है। अज्ञानी ज्ञानी बस इतना अंतर है। अज्ञानी 1000 वर्षों में जो क्षय कर रहा है, ज्ञानी तो क्षण मात्र में उसको क्षय कर देता है। इतना अंतर सम्यक्त और मिथ्यात्व में बताया गया है। जहां मिथ्यात्व है वहां अज्ञान है, और जहां अज्ञान है वहां मिथ्यात्व है, और जहां सम्यक्त है वहां ज्ञान है, और जहां ज्ञान है वहां सम्यक्त है। ज्ञानी ज्ञान के द्वारा कर्मों को नष्ट कर देता है, परंतु अज्ञानी अज्ञान के द्वारा कर्मों का निरंतर वंद करता रहता है। इसलिए हे साधक, मोक्ष के इच्छुक सदा आत्मा का अवलोकन करो, परिणामों का निरीक्षण करो, आत्मा पर दृष्टि रखो, जिससे यह आत्मा भी आपकी परमात्मा के सांचे में ढल सके, नर से नारायण बन सके, इंसान से भगवान बन सके, और जैन से जिनवर बन सके, वंदन से मुक्त हो सके, कर्मों की कालिकाम को धो सके और धो करके उच्च पद पर स्थित हो सके। उच्च पद मतलब सिद्ध पद, तो सिद्ध पद को प्राप्त कर सके, ऐसा सदैव हमें पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। आगे बतलाते हैं, शरीर को कष्ट देने से मिथ्यात्व नष्ट नहीं होता। आगे बतलाते हैं, मात्र शरीर को क्रस करने से आत्मा का कल्याण संभव नहीं है। इस बात की व्याख्या अपन कल जानेंगे। 67 नंबर गाथा है कल के लिए। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो डोक हे जिन मही मोक्ष का पन धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्वाण धर्म पन साधे बिना नर तिरंच सम्मान नवानुकंद का जाप करें बैठकर जिन्होंने नमस्कार करें।